आज चुनाव गड़बड़ी को लेकर पटना हाई कोर्ट के तरफ से बिहार विधानसभा के 42 विधायकों को नोटिस भेजा गया है, जिसके बाद से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में यह चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, बिहार विधानसभा के 42 विधायकों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस इस बात के लिए भेजा गया है कि इस 42 विधायकों ने चुनाव में गड़बड़ी की है, जिसमें किसी पे गलत हल्फनामा देने का आरोप है, तो किसी पे पैसे बांटने का आरोप है, तो किसी पे गलत वोटिंग, फर्जी वोटिंग कराने का आरोप है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ढाका विधानसभा की है, जो 42 विधायकों में 5वें स्थान पर ढाका के वर्तमान विधायक का नाम है, जिनको भी नोटिस मिला है। और ढाका के वर्तमान विधायक है पवन जायसवाल। देखिए, शुरुआती दौर से ही जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा आया, जहां ढाका विधानसभा में जीत और हार का अंतर मात्र 178 वोट रहा। जहां 178 वोट रहा, जो जीत हार का फासला का दायरा अंतर किया, जिसके बाद से ही ढाका विधानसभा के चुनावी नतीजों को लेकर चर्चा जमीनी स्तर से लेकर कोर्ट स्तर तक रहा। और लगातार ढाका विधानसभा का तापमान एक लेवल पर बना ही हुआ है। और साथ साथ अब 42 विधानसभा की चर्चा हो रही है और 42 विधायकों को पटना हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस थमा दिया गया है। हम आपको बताते चलूं कि लोग कहते हैं कि चुनाव जल्दी कैंसिल नहीं होता है, चुनाव रद्द नहीं होता है, लेकिन कर्नाटक के एक विधानसभा का चुनाव रद्द भी हुआ है। अब ज्यादा चर्चा ढाका विधानसभा की हो रही है। चर्चा ढाका विधानसभा की बिहार के और देश के बड़े बड़े न्यूज चैनलों में हो रही है। साथ साथ 42 विधायकों की भी चर्चा हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा ढाका विधानसभा की है। ढाका के हारे हुए विधायक है, जो पहले से विधायक थे यहाँ पर, पवन जायसवाल का आरोप है कि ढाका में फर्जी वोटिंग हुई है। और जिन्होंने दावा किया है 298 ऐसे लोग हैं जो विदेश में रह रहे हैं, लेकिन उनका वोट बिहार के ढाका विधानसभा में पड़ गया। 1057 ऐसे लोग हैं दूसरे राज्य में रह रहे हैं, लेकिन उनका वोट बिहार के ढाका विधानसभा में पड़ गया। 42 ऐसे लोग हैं जो मृत है, वो मर चुके हैं, लेकिन जिनका वोट ढाका विधानसभा में पड़ गया। पवन जायसवाल ने कुल 1789 फर्जी वोटिंग का सबूत रखा है और उन्होंने कोर्ट में देने का दावा भी किया है। पवन जायसवाल का कहना है कि 1789 वोट ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से डाला गया है ढाका विधानसभा में। और उन्होंने यह भी दावा किया है कि करीब 1789 वोट है जो मुस्लिम समाज से आते हैं और यह सारा वोट फैसल रहमान के पक्ष में पड़ा है। और पवन जायसवाल ने आरोप लगाते हुए यह कहा कि ढाका विधानसभा में फर्जी वोटिंग हुई है, जिसको लेकर अब चर्चा बिहार विधानसभा सहित पूरे देश में हो रही है। 42 विधायकों के साथ साथ सबसे ज्यादा चर्चा ढाका विधानसभा के है। 42 विधानसभा में बड़े बड़े नाम भी शामिल है, जैसे मैं आपको बता दूं, बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार का भी नाम है, चेतन आनंद का भी नाम है, जो शिवहर सांसद लवली आनंद के बेटे हैं, उनका भी नाम है, और बहुत बड़े बड़े लोगों की नाम है। और सबसे ज्यादा चर्चा 5वें स्थान की हो रही है, जो जहां ढाका विधानसभा का नाम है और ढाका विधानसभा के वर्तमान विधायक फैसल रहमान है, और जिसपे आरोप है कि फर्जी वोटिंग ढाका विधानसभा में हुई है, जहां 1789 वोट जो डले हैं वो फर्जी वोट है। 42 वोट मृतकों का है, 1057 वोट दूसरे राज्य में रह रहे लोगों का है, और 298 वोट विदेश में रह रहे लोगों का है। और तरीके से भी वोट जो डली, बाकी जो 1789 वोट है वो फर्जी तरीके से डाला गया है, जिसमें आरोप लगाया है ढाका के पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने। मामला कोर्ट में है और बाकी आगे देखना होगा कि ढाका विधानसभा का रुख और बाकी 42 विधायकों को जो नोटिस भेजा गया है क्या कहलाता है। अब कोर्ट के नतीजा का हम लोग इंतजार करेंगे। बाकी वीडियो को शेयर कर अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।